रजिस्टर फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग यूट्यूब लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें मेरे पास एक फॉर्म खुल गया। अब सबसे पहले हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। टूल बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ से एक लेबल उठा लेता हूँ। मैं लेबल ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ और एक लेबल लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। 2 टेक्स्ट बॉक्स रख लेता हूँ। अब इस लेबल का नाम रख लेता हूँ मैं। लेफ्ट क्लिक जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट आ गया। इसका मैं चेंज कर देता हूँ, उसका नाम यूज़र नेम कर लेता हूँ। और इसका नाम रख लेता हूँ पासवर्ड। और एक और कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रख लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म और ऊपर जाऊँगा तो फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। फॉन्ट पे जाके मैं पे क्लिक करूँगा और इसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 48 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये लॉगिन फॉर्म आ गया। इसको मैं पूरा से कर लेता हूँ। और ये जो लेबल लिंक लेबल 1 है, इसका नाम मैं चेंज करके रख लेता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट। और बटन 1 पे लिख लेता हूँ मैं लॉगिन। अब इस लॉगिन पे काम करता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि पासवर्ड को हम लोग स्टैरिक में रखते हैं। तो लेफ्ट क्लिक दबा के प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ होगा पासवर्ड 4। इसको मैं कर लेता हूँ स्टार, कि जब भी बंदा यहाँ पे पासवर्ड डालेगा तो वो स्टैरिक के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, देन मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन का मेथड खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एक मिनट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। देन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कनेक्शन बनाता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके बाद कनेक्शन को ओपन कर देता हूँ।
SQL command cmd equals to new SQL command cmd dot execute on query, अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और कनेक्शन को बंद कर देते हैं। यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दफा, रिफ्रेश करके F3 दबाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्यूरी लिखूंगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया अभी मैंने, और यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट। अच्छा, हम लोग स्टैटिक नहीं लाएंगे, स्टैटिक का मतलब होता है कि सारा डेटा कलेक्ट करना, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, देन अब क्या करूँगा, मैं एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा लेता हूँ, शो वेलकम। ठीक है, ये तो हमारा एक काम हो गया हमारा। अब क्या करूँगा, मैं फॉर्म 1 की डिज़ाइन पे आता हूँ। अब मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट पे एक और फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे यूट्यूब लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ होगा, मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊँगा और ऐड पे जाके न्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं विंडो फॉर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं जाके इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन रख लेता हूँ फॉर्म। ऐड कर देता हूँ, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। इसी को मैं अब क्या करता हूँ कि जो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो गया। मैं सिर्फ नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे टेस्ट रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करवा लेता हूँ, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करवा लेता हूँ, ईमेल का। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड कर लेते हैं, ईमेल। ठीक है, और इसको पासवर्ड को भी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले से पासवर्ड चालू में हुआ है, अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं लॉगिन पे जो क्लिक है इस पे मैं इसका नाम चेंज करके मैं रख लेता हूँ रजिस्टर्ड। ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे जो क्रिएट न्यू अकाउंट है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर मैं जैसे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वापस लॉगिन फॉर्म पे भेज देगा। ठीक है, और अब क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर का जो बटन है इस पे जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से एसक्यूएल का कनेक्शन बनाता हूँ। सॉरी, पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब यहाँ पे मैं दोबारा से और करवा लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, कौन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन,
SQ कमांड डॉट सॉरी कनेक्शन को मैं ओपन करवा लेता हूँ। कनेक्शन ओपन SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। यहाँ पे कनेक्शन को ऑब्जेक्ट पास कर दिया और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और इसी तरीके से कनेक्शन को बंद कर देते हैं। क्लोज और एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा लेता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या मैसेज शो कि भाई रजिस्टर्ड। ठीक है, देन अब मैं क्या करूँगा कि ये दोनों तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक और फॉर्म बनाऊँगा जहाँ पे हम लोग रीडायरेक्ट हो जाए। देन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस और ऐड पे जाऊँगा, न्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, विंडो फॉर्म और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ होम पेज। ऐड कर देता हूँ तो ये होम पेज खुल गया। यहाँ पे मैं एक लेबल भी लगा लेता हूँ, लेबल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मैं वेलकम। और एक और लेबल लगाता हूँ यहीं पे जिसमें हमारे यूज़र का नाम आएगा और इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं एक लिंक लगा लेता हूँ मैं लेबल लिंक वापस होम पेज पे जाने के लिए, वापस से आपके लॉगिन फॉर्म पे जाने के लिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ बैक टू लॉगिन पेज। ये तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले छोटे छोटे काम है पहले कर लेते हैं। फॉर्म 1 पे जाता हूँ, फॉर्म 1.ch पे जाता हूँ और यहाँ पे जब बंदा लॉगिन हो जाए तो कहाँ चला जाए, वो होम पेज पे चला जाए। होम पेज ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ उसका न्यू होम पेज। जैसे ही हम लोग ये ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने बनाया है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बटन पे और वेलकम हो जाऊँगा तो मुझे कौन से पेज पे भेज देगा, होम के पेज पे भेज देगा। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट दिस डॉट हाइड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लॉगिन का जो पेज होगा वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन के अंदर भी यही काम करते हैं। होम पेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू होम पेज डॉट शो और दिस डॉट हाइड। देन अब क्या करूँगा, ये तो हो गया। ठीक है, होम पेज पे जाता हूँ और बैक टू लॉगिन पेज पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्या जब बंदे को वापस से जाना है होम पे अपने लॉगिन पेज पे तो लॉगिन फॉर्म 1 होगा। फॉर्म 1 आ गया। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म 1 ऑब्जेक्ट डॉट शो दिस डॉट हाइड। देन अब मैं क्या करूँगा,
ये तो काम हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट पे डबल क्लिक कर दूँ, और जब बंदे को क्रिएट न्यू अकाउंट करना होगा तो कौन सा अकाउंट खोले, रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑब्जेक्ट डॉट शो दिस डॉट हाइट। ठीक है, देन अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको चला के देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास परफेक्ट काम कर रही हैं। स्टार्ट करता हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें रजिस्ट्रेशन का अकाउंट खुल गया। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी इसका काम रह गया, मैं कर लेता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाता हूँ। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो लॉगिन पे भेज दो मुझे, फॉर्म 1 पे। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म 1 ऑब्जेक्ट डॉट शो दिस डॉट हाइट। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 मिनट इससे पहले मैं कनेक्शन वगैरह डाल देता हूँ। मैं सर्वर फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहीं से मैं कनेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और क्यूरी लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज सिंगल कोट डबल कोट, फिर कॉमा सिंगल कोट डबल कोट, फिर कॉमा फिर सिंगल कोट फिर डबल कोट, और कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं इसको। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करवा लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, सॉरी इसमें टेक्स्ट बॉक्स 3 आएगा, 3 डॉट टेक्स्ट, और इसमें आएगा टेक्स्ट बॉक्स कोऑर्डिनेशन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाता हूँ, ईमेल पे जाके तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाता हूँ, साला ईमेल लिख लेता हूँ gmail.com, पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3। देखिए पासवर्ड अब स्टैरिक मार है, और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर्ड। ओके, तो उसने मुझे होम पेज पे भेज दिया। बैक टू लॉगिन फॉर्म करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ दोबारा से साला पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वेलकम, और उसने होम पेज पे मुझे भेज दिया। देन अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं लॉगिन हुआ हूँ तो मेरा जो नाम है वो कहाँ प्रिंट हो जाए, होम पेज पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं होम पेज .cs पे जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये होम पेज जो आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम प्रिंट हो जाए, जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका नाम प्रिंट हो जाए। तो मैं होम पेज .cs पे जाता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ पार्शल क्लास में आके, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, फिर लेबल के अंदर भी तो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के लोड पे जाता हूँ,
यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आ गया होम पेज लोड। इस पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारे लेबल का नाम है, लेबल का नाम देख लेते हैं कैसा। लेबल का नाम लेबल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू नेम, ठीक है। ये जो नाम है ये इसके अंदर प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो बंदा लॉगिन हुआ हुआ होगा। अच्छा, अब कहाँ कौन कैसे कौन सी वैल्यू उठानी है मुझे, नेम उठाना है, यूज़र नेम उठाना है या पासवर्ड उठाना है, तो मैं किस तरीके से करवाऊँगा दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जाता हूँ अपने form1.skip पे, यहाँ से डाटा देखें, यहाँ पे अब एरर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डैशबॉक्स 1, क्योंकि डैशबॉक्स 1 के थ्रू हमारा यूज़र नेम जा रहा है डैशबॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से बाकी में भी देख लेता हूँ। फॉर्म 1 यहाँ पे भी देखना आ गया हमारे पास, तो इसी तरीके से आगे भी देख लेता हूँ डैशबॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना नाम क्या रखवाया था, यूज़र नेम में सला रखा था, पासवर्ड क्या रखा था मैंने 1 2 3। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वेलकम, और देखें मेरा नाम प्रिंट हो गया, सला।